जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेरोनी क्या होता है, पेरोनी किससे होता है और कहाँ होता है, होने का कारण और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ही समझते हैं इस सूर्य जो पेरोनी होता है ये होता क्या है। ध्यान समझिए। देखिए बाबू, एक रोग होता है। क्या होता है? एगो रोग होता है। अब रोग किससे होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं मेल जनन अंग, लेकिन है क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? पेनिक्स यानी क्या बोलते हैं? तो लिंग बोलते हैं। तो लिंग किसके पास होता है बाबू? तो पुरुष के पास होता है। तो ये आपको समझ में आ गया ये रोग किससे होता है? तो पुरुष को होता है, लेकिन कहाँ होता है? तो पुरुष के पेनिक्स में होता है। समझ गया? चलिए ध्यान समझिए। देखिए पुरुष के लिंग में होता है। अब जैसे हो जाएगा तो होता क्या है? देखिए जो लिंग होता है ये मुड़ जाता है और टेढ़ा हो जाता है। अब एक बात बताइए भैया, जिस चीज़ को सही रहना चाहिए वह जब गड़बड़ हो जाएगा तो जनन कैसे होगा? जनन नहीं हो सकता। यानी यही क्या करता है? तो जनन करने में सबसे महत्व काम करता है। यही जो पेनिस होता है तो महिला के वजाइना के अंदर डाला जाता है और स्पर्म को ये रिलीज करता है। लेकिन जब यह ससुरा टेढ़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। यानी जो पुरुष का लिंग होता है, लिंग क्या होता है? मुड़ जाता है और टेढ़ा हो जाता है। लेकिन होता क्या है थोड़ा समझिए। देखिए बाबू, एक प्लग लिंग में क्या होता है? ट्यूनिक अल्बुजिना मोटा झिल्ली में क्या होता है? बनता है। यानी अब भाई प्लाक क्या है तो समझिए यह ससुरा बीमारी को फैलाता है। यानी देखिए जो प्लाक होता है ये लिंग के ट्यूनिक अल्बुजिना मोटा नामक क्या होता है एक झिल्ली में बनता है। अब जैसे बनता है, देखिए जो ट्यूनिक अल्बुजिना होता है इसका काम क्या होता है? तो लिंग को क्या करता है? कठोर बनाता है। यानी अगर जैसे मान लीजिए सेक्स के दौरान, हस्तमैथुन के दौरान जो लिंग होता है ना ये क्या होता है? एकदम कठोर होता है। तो कठोर कहाँ होता है? तो देखिए ट्यूनिक अल्बुजिना जो होता है ना यह क्या करता है? तो इस लिंग को क्या करता है? कठोर बनाता है। लेकिन है जो प्लाकवा है ये कहता चला बनावत देखी कैसे बनाता रहा हमहू बाणी यही चापब ससुर कि कुर जइबा। यानी जो प्लक होता है यह क्या करता है? तो लिंग में आ जाता है और जैसे लिंग में आता है तो लिंग क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। समझ गया? अब ध्यान समझिए। देखिए बाबू है पूरा का है। देखिए इस पूरा को हम बोलते हैं, इसे हम लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग। देखिए इसी लिंग को हम बड़ा करके बना दिए। अब देखिए है जो है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिक अल्बुजिना। यानी ये क्या होता है? ट्यूनिक अल्बुजिना। लेकिन इसी के अंदर क्या होता है ससुरा? देखिए प्लाक आ गया। अब देखिए है यह है, देखिए है क्या भैया भैया, इसी के अंदर क्या हो गया है? तो प्लाक आ गया। अब यह प्लाक जैसे लिंग के अंदर विकसित होता ना तब क्या होता है? लिंग टेढ़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर को कौन चलाता है? तो ब्रेन चलाता है। अगर हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करेगा ना तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। अब देखिएगा कोनो आदमी को बेचारा थोड़ा ब्रेन में नस में दिक्कत होता है ना, वो समझ ही नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कब वो सही से बोलेगा, कब वो नहीं बोलेगा, कब वो गिर जाएगा, कब वो उठ ही नहीं पाएगा। यानी हमारे पूरे शरीर पे कंट्रोल किसका है? तो हमारे ब्रेन का है। लेकिन जब इसी में दिक्कत हो जाएगा तो आदमी क्या होता है भैया? सही से नहीं चल पाता है। लेकिन जो जनन अंग होता है इसी जनन अंग में क्या होता है? तो एक प्लाक क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है और ये प्लाक क्या होता है? तो इसे टेढ़ा करने का काम करता है। समझ गया? देखिए जो प्लाग लिंग के आसपास क्या होता है? विकसित होता है। यानी देखिए जो लिंग होता है, देखिए बाबू लिंग के आसपास क्या होता है? ये कहीं भी विकसित हो जाता है। जैसे बीमारी है हमारे शरीर में कहीं विकसित हो सकता है, पेट में हो सकता है, पैर में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। उसी तरह से जो प्लगवा होता है लिंग के आसपास, यानी चाहे इधर हो जाएगा चाहे यहाँ हो जाएगा, कहीं भी क्या हो सकता है? ये विकसित हो सकता है। अब जैसे विकसित होता है तो करता क्या है? देखिए ऊतकों को क्या होता है? खिंचाव होता है। अब जैसे ऊतक में खिंचाव होता है लिंग क्या होता है? वही ऑटोमेटिक क्या होता है? मुड़ जाता है। जैसे अब मान लीजिए हमारा देखिए चमड़ा है ना, चमड़ा एकदम फ्रेश है, लेकिन अगर इसी चमड़ा पे अगर फूंका निकल जाएगा ना, जो फूंकवा रहेगा पूरा चमड़ा को क्या करता है? ऊपर कर देता है। लेकिन जब हम फूंका को फोड़ देंगे ये सब बह जाएगा, फिर चमड़ा क्या होता है? सही हो जाता है। तो ठीक काम प्लाक का होता है। यानी देखिए ऊतकों को क्या करता है? खींच देता है। अब ऊतक क्या होता है भैया? देखिए बहुत छोटे छोटे कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है और अंग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जब ऊतक में खींचा हो जाएगा, अब जैसे खींचा होगा ऐसा बटोर देता है। अब जैसे बटोरता है तो लिंग ऑटोमेटिक क्या होता है बाबू?
मुड़ जाता है। यानी सब जरिया कौन है खराब, तो ये प्लाक होता है। यानी लिंग के आसपास ये ससुरा कहीं भी विकसित हो सकता है। अब जब विकसित होता है तो ऊतक में क्या होता है, खिंचाव करता है। अब जैसे ऊतक ऐसे सिकुड़ता है, खिंचाव करता है, तो लिंग क्या होता है, मुड़ जाता है और टेढ़ा हो जाता है। समझ गया। और जब टेढ़ा हो जाएगा तो समस्या के लिए ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये 2 चरण में होता है। कौन कौन, देखिए भैया, ये पहला चरण होता है तीव्र चरण। तीव्र का मतलब समझते हैं ना, बड़ी तेजी से क्या होता है, ये ससुरा फैलता है। यानी जैसे हमारे हाथ में फूंका होता है, क्या होता है, कठोर होता है, कठोर होने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है। अब जब नहीं दवाई करेगा तो और बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये पहले छोटा रहेगा तो आप समझ नहीं पाते हैं, तो कहे नहीं समझ पाते हैं। देखिए भैया, जब तीव्र चरण शुरू होता है ना तो आप तुरंत नहीं पता लगाएंगे। अब कैसे पता लगेगा, देखिए जो प्लाक बनता है ये 18 महीने तक रहता है। अब एक चीज़ समझिए, अब मान लीजिए बाबू, अगर पहला दिन से बनना शुरू हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब 18 महीना हो जाएगा तब आपको क्या होगा, थोड़ा दिक्कत महसूस होगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। अब एक बात बताइए, पहला दिन पता नहीं चलेगा, दूसरा दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बढ़ते जाता है बीमारी तब ना पता चलता है। यानी ये बहुत तीव्र क्या होता है, फैलता है और क्या होता है, 18 महीने तक रहता है। अब जब हो जाएगा तब होता क्या है, देखिए भैया, पेनिस में क्या होता है, सूजन हो जाता है। अब सूजन कहाँ होता है, तो जो प्लाक होता है ये धीरे धीरे बनना तेज हो जाता है। लिंग में दर्द होता है और लिंग को क्या करता है, टेढ़ा करता है, और जब टेढ़ा हो जाता है तो दर्द होता है। यानी अगर आपका पेनिस है अगर ठीक है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसमें कोई समस्या हो जाता है तो इसमें क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। अब दर्द कहाँ होता है, जो ससुरा प्लाक होता है ये बनता है। अब जैसे बनने लगता है, तेज हो जाता है, तो लिंग क्या होता है, टेढ़ा जाता है, और लिंग में क्या होता है, दर्द होता है। लिंग टेढ़ा कहाँ होता है, तो ऊतक में क्या करता है, खिंचाव करता है। तो ये क्या होता है भैया, ये तीव्र चरण में होता है। अब दूसरा चरण होता है जीर्ण चरण। अब ये क्या होता है, ध्यान समझिए। देखिए, प्लाक के बाद क्रोनिक चरण क्या होता है, शुरू होता है। जैसे आदमी को देखिएगा, जब तबीयत खराब रहेगा वो ध्यान नहीं देगा और वह बीमारी बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा आकार लेता है और आदमी को ख़त्म भी कर सकता है। जैसे कैंसर है, अब कैंसर थोड़ा छोट रहेगा, वह कुछ भइल नहीं बा, आदमी दवा नहीं करेगा, उस असर क्या होता है, धीरे धीरे फैल जाता है। जैसे कोरोना वायरस आता है, कोरोना वायरस में ये कहा जा रहा था ये पहला चरण है, दूसरा है, तीसरा है। तो जब पहला चरण हुआ तो ज़्यादा लोग मर गए, दूसरा में थोड़ा कम मरे, तीसरा में कम। तो कम काहे मरे, यानी दवा बन गया। अगर दवा नहीं बना होता तो पता नहीं कितने लोग मर गए होते। तो उसी तरह से ये 2 चरण में होता है। तो पहला चरण क्या होता है, तीव्र होता है। तो पहला चरण में प्लाक बनता है, लेकिन वो जब प्लाक बन जाता है ना तो पूर्ण रूप से जब प्लाक फैल गया, समझिए। अब मान लीजिए बाबू, यहाँ पे प्लाक अगर छोटा है तो जब छोटा है उसे हम बोलेंगे प्लाक, लेकिन वह जब प्लाक बढ़ जाता है, अब जब बढ़ने के बाद उसे हम बोलते हैं क्रोनिक चरण। समझ गया। अब जब क्रोनिक चरण आता है तो देखिए 12 से 18 महीने बाद क्या होता है, शुरू होता है। दिक्कत क्या है, जब तीव्र चरण था 18 महीने तक था, लेकिन जब ये आ जाएगा ना तो 12 से 18 महीने बाद ये शुरू होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जहाँ से तीव्र चरण का सोच खत्म हो जाता है वहाँ से वीर चरण का क्या होता है, कहानी शुरू होता है। ये बेचारा 18 महीना में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ससुर 18 महीना के बाद ये अपना रूप लेता है। तो लोग कहते नहीं है, अरे तू जहाँ सोच खत्म करते हो वहाँ से हमारा सोच शुरू होता है। तो ठीक प्रक्रिया इन दोनों में इसी तरह से होता है। अगर आपको वीर चरण हो जाता है तो जब प्लाक बनने के बाद क्रोनिक चरण आ जाता है तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं होने का कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि पेरोनी होने का कारण और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम कारण के विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझ। देखिए बाबू, कारण क्या होता है, देखिए ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं, देखिए है जो पेनिस होता है ना, तो पेनिस के आसपास क्या होता है, जो प्लाक होता है ये विकसित हो जाता है। अब जैसे पेनिस के आसपास जब प्लाक विकसित हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऊतकों में खिंचाव होता है। खिंचाव हो जाने के कारण जो पेनिस होता है टेढ़ा हो जाता है। समझ गया। अगला देखिए, अगला होता है लिंग में सूजन के कारण। अब सूजन कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए।
सेक्स के समय चोट लगने पे। देखिए जैसे आप शारीरिक संबंध बनाते हैं चाहे हस्तमैथुन करते हैं तो होता क्या है, अगर आपके पेनिस पे अगर चोट लग जाता है तो चोट लगने के कारण क्या होता है, इसमें सूजन हो जाता है। अब जब सूजन हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, हो सकता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है संक्रमण के कारण। जैसे मान लीजिए आप कहीं चले जाएंगे पेशाब करने के लिए, रास्ता पे जाइएगा अब खूब जोर से पेशाब लगल है, आप कहेगा बड़ी तेज पेशाब लगल बा, कहाँ जाएंगे पेशाब करने के लिए, और जाइएगा पेशाब करने के लिए, पता चलेगा कहीं वायरस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, हचाक से घुस जाएगा। अब जैसे घुसेगा अब अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद ये समस्या कर सकता है, यानी संक्रमण के कारण हो सकता है। अगला देखिए अगला होता है चोट लगने पे क्या होता है भैया, घाव बन जाता है। अब जिससे घाव बन जाएगा तो पेरोनी होने का कारण हो सकता है। अब देखिएगा जब क्रिकेट खेला जाता है ना तो क्या किया जाता है, अपने पेनिस के ऊपर क्या किया जाता है, एडी को लगा दिया जाता है ताकि उस पर चोट न लगे। अगर चोट लग जाएगा ना, पता चलेगा ससुरा अंदर गड़बड़ी हो जाएगा, शुक्राणु नहीं बनेगा तो बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए जो पेनिस होता है इसे हर वक्त बचाया जाता है, और नहीं बचाएंगे अगर चोट लग जाएगा, घाव लग जाएगा तो बहुत ऐसे समस्या हो जाता है जो पेनिस में हो जाता है। अब जब हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, समस्या हो जाता है। समझ में गया। यानी ये सब क्या होता है, कारण होता है पेरोनिन होने का। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो जो प्लाक होता है यह होता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि लक्षण क्या होता है। अगर आप सबको हो गया है तो कैसे पता चलेगा कि हमको यह वाला बीमारी भइल है। ध्यान से देखिए लक्षण क्या होता है, तो घाव का निशान। जैसे अब मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, टिनैया हीरो बन के चश्मा लगा के पैंट पहन के और नारखा का बटन खोल के खूब जाइएगा आ रहा हूँ, तब तक पता चलेगा कौन ला के भिड़ा देगा। अब जैसे गिरेंगे तो हाथ पैर में चोट लग जाएगा, मुंह से सूरा फूट जाएगा, थूथूर फूट जाएगा, तो आदमी कहेगा हमारा बाबू बड़ी नीक से जात रहा और लड़ गया ससुरा, मुँह फूट गया। तो क्या होता है, दाग हो जाता है, घाव बन जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, पेनिस में घाव का निशान आपको दिखाई देगा। समझ में गया। अगला देखिए अगला होता है लिंग में क्या होता है, टेढ़ापन। लिंग क्या होता है, झुक जाता है। तो जैसे इस ससुरा सब कारण बनता है तो आपका जो लिंग होता है ना, क्या होता है भैया, इस तरह से झुक जाता है और टेढ़ापन हो जाता है। तो समझिए लक्षण आपको धीरे धीरे हो रहा है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है लिंग का छोटा होना। अब देखिए जैसे आपका ऊपर खींचा जाएगा ना तो जो लिंग होता है ये टेढ़ा हो जाता है। अब मान लीजिए भैया हमारा हाथ है, हम क्या करेंगे सारे चमड़ों को इसे बिटोरेंगे ना तो हमारा अंगुलिया क्या हो सकता है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है तो छोटा हो सकता है। उसी तरह से लिंग क्या होता है, छोटा हो जाता है। और लिंग में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दर्द तो भैया हो ही करेगा। अगर आपको थोड़ा सा कहीं चोट लग जाता है तो जब दर्द होता है तो इसमें दर्द होना जरूरी है। अब होगा नहीं तो आपको कोई लक्षण नहीं पता चलेगा, यानी क्या होता है, तो लिंग में दर्द होता है। समझ में क्या। अगला होता है लिंग को देखने में परिवर्तन। जैसे देखिए भैया है लिंग है, अगर लिंग देखने में नॉर्मल लगा तब तो ठीक है, लेकिन अचानक से इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो पेरोनिन के लक्षण हो सकता है। समझ में गया। यानी घाव का निशान लक्षण हो सकता है, लिंग टेढ़ापन, लिंग में झुकाव, लिंग छोटा होना, लिंग में दर्द होना, लिंग को देखने में परिवर्तन। लेकिन आप ये कहेंगे जो पहले का छोटा है, तो देखिए बाबू जो पहले छोटा है तो ये सब समस्या थोड़ी ना उसके अंदर दिखाई देगा। यानी अगर आपका लिंग पहले से ठीक है, अगर अचानक से ऐसा होता है तो समझिए कि जो पेरोनिन होता है इसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेरोनी क्या होता है और किससे होता है। तो किससे होता है भैया, तो पुरुष को होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो पुरुष के लिंग में होता है। होने का कारण और लक्षण क्या होता है, समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।